हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और धमाकेदार क्लास में। और साथ ही में मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की जो क्लास है बेटा वो होने वाली है प्रश्नावली 1.1 के बारे में। कंप्लीटली अपने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी ये चाहते हो कि आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए तो एकदम बिल्कुल सही जगह आए हो। यहाँ आपको इस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी कि आपके 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। बस आपको मेहनत करते रहना है, जितना पढ़ाया जाए उतना टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है। ठीक है, स्लाइड देख के आप लोगों को पीछे ही बैकग्राउंड में पता चल गया होगा कि आज हम क्या करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, नोट साथ साथ में बनाते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बेटा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनको किस में कन्वर्ट करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में, यानी इनके प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहां से। सबसे आ जाएगा पहले बेटा 140। ठीक है, 140 को डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 70। फिर डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा बेटा 35। फिर डिवाइड करोगे 5 से तो आ जाएगा 7। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। निकाल लिया, सबको आता है ये। अब इसको क्या लिखेंगे, अब हम लिख देंगे यहां पर हेंस। हेंस 140 इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, पावर्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पर देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है बेटा कंप्लीट। बहुत ही आसान है, अपने एकदम जड़ से समझेंगे जैसे कि हमें कुछ आता ही नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों को यहां पर पढ़ाया जाएगा। आप देखिए 156 का, देखो बेटा यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। इट मीन 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 39। अब 3 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 13। और अभी 13 से डिवाइड होके कितना आ जाएगा 1। लिख दो इसको, यहां पर लिखेंगे हैंस। हैंस में लिख देंगे 156 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। पावर में कन्वर्ट कर दो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। ये क्या हो गया, नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर रिप्रेजेंट हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा पहले क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट आता है आपका 3825। चलिए इसमें एक दो बातें बताने वाली है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा देखो, लास्ट में 5 आ गया, इट मीन 2 से तो डिविजिबल है नहीं होगा, तो किससे डिविजिबल होगा। 3 का रूल क्या होता है कि जो आपके नंबर्स जो आपको दिया हुआ है उसके जितने भी डिजिट है उनको ऐड कर लो। देखना 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर। तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना 2, 3 7 जा 21, 1 और 5 तो 3 5 जा, ये आ गया आपका 1275। अब किससे डिवाइड होगा, अभी वापिस से 3 से डिवाइड होगा बेटा। क्यों, क्योंकि इसके डिजिट का सम देखना 15 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 425। अब ये किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डिवाइड किससे होगा 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 85। फिर 5 से डिवाइड करोगे
तो ये आपका आ जाएगा 17, और 17 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, देखो बेटा, हेंस ये आ जाएगा आपका 3825, यानी 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 17। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 3 की पावर 2 आ गई यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 17। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। अभी अपने मूव ऑन करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो देखो ये आ गया आपका 5005, ये तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है, किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ये लो 1001। अब किससे डिवाइड होगा, अब बताओ, रूल याद है, रूल अगर याद नहीं है तो देखते हैं एक क्लास उसके बारे में भी अपने डालेंगे। अभी देखो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब पहले ही पहले 5 से डिवाइड होगा तो उससे बड़ा देखो यहां पर आ जाएगा बेटा, 7 से डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से, 143। ठीक है, 7 का रूल अलग होता है, अपने बताएंगे कभी किसी क्लास में। अब 7 से डिवाइड हो गया, अब 7 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा, 11 से, तो ये आ जाएगा आपका 13, और 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखो, हेंस यहां पर लिखता हूं मैं, 5005 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। पावर किसी की भी ज्यादा है नहीं तो इसको क्या कर देंगे, है वैसे के वैसे लिख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 के ऊपर, 7429। इसको बेटा डायरेक्ट याद रख लेना, वरना ये बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर देगा एग्जाम के अंदर। सबसे पहले ये डिविजिबल होगा आपका 17 से, 17 से डिविजिबल होने के बाद में ये आ जाएगा आपका बेटा 437। अब ये किसी डिविजिबल होगा 19 से, तो आपका आ जाएगा 23, और 23 को क्या कर दोगे, 23 से डिविजिबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसको आप ऐसे लिख देना, हेंस, यहां पर तो आप लिखोगे हेंस, अब इसको क्या लिख दोगे, 7429 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या करेंगे, इनको जैसे अपने एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं वैसे इनको प्राइम फैक्टर में चेंज करके और हैंस लगा करके और इनको नॉर्मली लिख लेंगे। अगर किसी की पावर बन रही है तो क्या कर देंगे, उसको पावर के अंदर लिख देंगे। इसी के साथ आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्या हो गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट। क्या आपको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएफ का आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। देखिए 26 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 13, 1। अब क्या निकालेंगे, 91 का, ये लो बेटा 91 का किससे डिवाइड जाएगा भाई, 7 से, तो कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब अपने को क्या करना है, एचसीएफ निकालते हैं। उससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13, 91 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है बेटा,
अब देखो क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF कितना आ जाएगा, देखो HCF किसका निकाल रहे हैं, 26 एंड 91 का। HCF वो हो जाता है जो दोनों में कॉमन आता है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 13 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 13। यही आपका क्या हो गया, HCF। अब देखो बेटा LCM क्या होता है, 26 एंड 91 का। जो जो डिजिट दिखाई दे रहे हैं लिख दो। 2 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट कितनी बार आ रहे हैं, देखो 2 इसमें एक ही बार आ रहा है तो एक बार लिखा जाएगा। 7 भी एक बार आया है, हाईएस्ट एक बार, और दोनों में 1 1 टाइम है तो इसमें भी क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 182। कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अब देखो अपने HCF और LCM तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब अपने को वेरीफाई भी तो करना है। क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वहां से हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो लिखेंगे, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट। आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो दोनों अलग अलग साइड ले लेते हैं। यहां तो सॉल्व करता हूं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले पार्ट में सॉल्व करता हूं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है कि HCF का मल्टीप्लाई करना है LCM के साथ। HCF कितना आया था, 13। LCM कितना आया था, 182। टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या क्या है अपने दो नंबर, एक तो अपना है बेटा 26 और एक अपना है 91। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो देखो बेटा 26 को 91 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2366। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 13 टू 26, कैरी आ गया 2, 104 13 एंड जा तो 6 आ जाएगा, कैरी आ गया 10 और ये आ गया आपका 23। देखो बोथ साइड अपनी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इक्वल आने के बाद क्या हो गया, आपने क्या कर देंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। क्या लिख देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई बेटा, जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। तो यहां क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो 26 और 91 का क्या करेंगे, अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसको क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। वहां से HCF और LCM हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैंने इसकी क्या बना ली, साइड बना ली। साइड बनाने के बाद दोनों साइडों को जब सॉल्व किया तो दोनों साइड क्या आ गई, मेरी इक्वल आ गई। इक्वल आने से ये क्या हो गया, हैंड से वेरीफाइड हो गए। अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, 510 एंड 92। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 510 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 255। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से। कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा तो 17, और 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अभी बात करते हैं 92 की। यहां से इसको लिख देता हूं, 510 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 92 को कैसे सॉल्व करेंगे। 92 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में देखो लिखते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा बेटा कितना हो जाएगा 46, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 23, और फिर 23 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी बात करते हैं 92 को कैसे लिखेंगे, तो 92 को लिख देंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। यहां तक हमने लिख दिया। अब इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं। ये लीजिए HCF कितना आएगा, देखो HCF कितना निकाल रहे हैं अपने 510 एंड 92 का। HCF होता क्या है बेटा, जो दोनों के अंदर कॉमन है। यहां पर तो कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है, क्या आ रहा है सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 2। अब देखो इसका क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो LCM इसका 510 एंड 92 का, जो जो डिजिट दिखाई दे रहे हैं लिख लो। 2 दिखाई दे रहा है मेरे को, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 17 भी दिखाई दे रहा है, और 23 भी दिखाई दे रहा है। लिख दिया सबको। अब देखो 2 यहां पर तो 1 टाइम है, और यहां पर कितनी बार है 2 बार है। भाई कोई मिठाई मिले तो 1 ले कि 2 ले, 2 ले, तो 2 यहां पर कितनी बार आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 3 1 टाइम ही अपना, 5 भी 1 बार ही है, 17 भी 1 बार ही है, और 23 भी क्या है 1 ही बार है। तो देखो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करके और आंसर लिखना पड़ेगा। देखो तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है आपका आंसर 23,460। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलो यहां पर लिखेंगे नाउ वी हैव टू, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये अपनों को क्या करना है वेरीफाई करना है। तो चलो करते हैं, 2 यहां पर साइड बना लो। ये हो जाएगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगी अपनी राइट हैंड साइड। HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 23,460, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 46,920। 2 नंबर क्या क्या है अपने पास, एक तो है 510 और एक आपका 92। तो ये आ गया आपका 510 और ये आ गया आपका 92। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा सेम ही आंसर आएगा 46,920। दोनों क्या आएंगे आपके सेम आएंगे। दोनों सेम आएंगे तो क्या हो गया, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, तो क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये लो हेंस वेरीफाइड। हेंस में क्या हो गया अपने वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तुम लोग भी ध्यान लगा करके पढ़ रहे होंगे। और वैसे एक बात और है बेटा, मन लगा के पढ़ रहे हो बहुत खुशी होती है, ऐसे ही पढ़ते रहा करो, नंबर तुम्हारे आएंगे। सबसे पहले आपके गार्जियन खुश होंगे कि मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए, दूसरा खुश होने वाला इंसान मैं ही होऊंगा कि मेरे बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर करके आए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है,
और ऑब्वियसली तुम तो खुश हो गई क्योंकि तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम लोगों को जरूर मिलेगा। अब अपने आते हैं बेटा थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। बहुत ही आसान है। देखो 336 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 2 84 डिवाइडेड बाय 2 42 डिवाइडेड बाय 2 21 डिवाइडेड बाय 3 7 डिवाइडेड बाय 7 1 हो गया काम। अब 54 को देखो। तुम लोग देखते रहो, करवा मैं रहा ही हूं, तुमको तो बस देखना ही है। 2 से डिवाइड करो 27, 3 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1। क्या लिखेंगे देखो 336 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख दिया। अब लिख दो 54 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बस से हो गया, इतना ही लिखेंगे। एचसीएफ देखो बेटा कितना आएगा। एचसीएफ आएगा 336 एंड 54 का कितना आएगा जो कॉमन आएगा। कॉमन क्या क्या है देखो, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये लिखा 2, यहां पर 3, यहां पर भी 3 तो मल्टीप्लाई 3 और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, नहीं आ रहा तो 2 3 से कितना हो गया 6। ये तो था बेटा इनका एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम के ऊपर। ये लो एलसीएम। एलसीएम कितना 336 एंड 54। जो जो दिखाई दे रहा है और जितनी बार दिखाई दे रहा है लिख दो, बस जोड़ के नहीं लिखना, जिसमें ज्यादा बार है वो लिखना। देखो इसमें 2 है एक बार और इसमें 2 कितनी बार है बेटा 4 टाइम्स है, तो 2 कितने बार लिख दोगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 इसमें एक बार है लेकिन इसमें 3 टाइम्स है तो 3 कितने टाइम आ जाएगा 3 टाइम, और यहां पर क्या आना है 7 आना ही है। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 3 का क्यूब 27 एंड मल्टीप्लाई 7। इनका जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, करो करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। अरे बेटा थोड़ा बहुत तो देखो, सहयोग करो, तुम लोग अपने मिलजुल के पढ़ने हैं ना, तुम्हें भी तो निकालना चाहिए। करो करो मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा, कर लिया होगा पक्का। क्या पता किया है कि नहीं किया, चलो मुझे तो आंसर देखो याद है कितना आएगा 3024, 3024। ठीक है मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। तो हमने क्या कर लिया बेटा देखो, एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब इसको क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो चलो वही वाली बात है। हाँ नाउ इसको लिखते हैं ना, अब अपने को वेरीफाई करना है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है हमको, वेरीफाई करना है क्या बेटा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का क्या करना है अपने को प्रोडक्ट निकालना है। ये लो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लो दीवार खींच दूं बीच में, कर दिया बंटवारा। ये देखो ये हो गया आपका एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है तो देखो एच सी एफ कितना आया था 6, एलसीएम कितना आया 3000
24। दो नंबर क्या क्या है अपने, इसको क्या लिख दोगे, यहां पर अपने साइड लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट क्या क्या है अपने, क्या है मल्टीप्लाई, क्या क्या है, किसका मल्टीप्लाई करना है, 336 और 54 का। तो 336 मल्टीप्लाई 54, ये अपने को मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, 18,144। सेम इसका आएगा, यहां पर लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहां पर हैंस नहीं लिखना, यहां पर अपने लिखेंगे सिंस, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और इसी के साथ अपना सेकंड सवाल या सेकंड क्वेश्चन भी अपना क्या होता है, समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। ये लो कर देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले 12 2 6 2 3 3 1। अब पकड़ो 15 को और 3 5 टाइम्स 5 1 21 3 7 7 1। हो गया सॉल्व, लिख दो। ट्वेल्व इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 is equals to 3 multiply 5, 21 is equals to 3 multiply 7। एचसीएफ क्या होगा बेटा, जो सब में कॉमन आता है, एचसीएफ निकाल रहे किसका है, 12 15 एंड 21 का। सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है बेटा 3, तो यहां पर क्या लिख देंगे 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, तो ये लो एलसीएम, इसका निकाल रहे हो 12 15 एंड 21 का। एलसीएम में क्या होता है, जो डिजिट जितनी ज्यादा बार दिखाई दे रहा है आपको किसी पर्टिकुलर नंबर के अंदर, उतनी बार लिख देते हैं। 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। 3 सब में एक एक बार है, तो एक बार लिख दिया। यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 7। इनका आपको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है इनका बेटा, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। देखो तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 143 जा 420। यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 17 23 29 देखने से पता चल रहा है बेटा तीनों कौन से नंबर आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा, उन सबका मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो मैं जब तक लिख रहा हूं तुम लोग रफ कॉपी में 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 करके आंसर निकाल के रखना, कितना आंसर आ रहा है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तुम लोग आंसर निकाल के रखना, बता देना मेरे को। डिवाइड करेंगे 17 से, 17 को 17 से डिवाइड करूं तो 1 आ जाएगा। 23, 23 को 23 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। 29, 29 को 29 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। लिख दो 17 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1। लिख दो 17 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 1। 23 इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 इज इक्वल्स टू 29 मल्टीप्लाई 1। ये सब हमने क्या कर दिया,
लिख दिया। ये लिखने के बाद देखो बेटा HCF निकालते हैं। 17, 23 एंड 29 का सब में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो वहां पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और हमेशा याद रखना बेटा, अगर जितने भी आपके दिए हुए हैं नंबर्स वो सारे प्राइम नंबर है तो उनका HCF हमेशा 1 आता है। तो HCF कितना आ जाएगा? 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। निकाल रहे किसका है? 17, 23 एंड 29। इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। बताओ कितना आया था मल्टीप्लाई? बताओ बताओ बताओ, कितना आया था मल्टीप्लाई? निकाला ही नहीं? बहुत अच्छे, निकालते तो बेटा। ऐसे कैसे काम चलेगा? हैं, काम चोरी करोगे तो फिर देख लो, फल भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। जितनी तुम मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा बेटा 11,339। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 3। इसके अंदर किस का HCF और LCM निकालना है अपने को? 8, 9 और 25 का। देखो 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1। यहाँ पर देखो 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 1। 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, 1। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद लिख दो 8 इज इक्वल्स टू आया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 9 आपका आया है 3 मल्टीप्लाई 3। 25 आया है भाई 5 मल्टीप्लाई 5। HCF जो सब में कॉमन हो। अरे कुछ कॉमन है ही नहीं, कहाँ है कॉमन? कुछ दिख रहा है तुम लोगों को कॉमन? मुझे तो नहीं दिख रहा। चश्मा लगा के देख लो रिबन वाला, क्या बता, फिर दिख जाए। फिर भी नहीं दिखेगा क्योंकि बेटा है ही नहीं, कहां से दिखेगा? ये देखो लिख दिया HCF 8, 9 और 25 इज इक्वल्स टू, लिख दिया। कॉमन कुछ नहीं आ रहा। जहां कोई नहीं होता वहां पे भगवान होते हैं, और साईं बाबा के अकॉर्डिंग भगवान सबका मालिक एक। तो मैंने एक यहां पर लिख दिया। अब लिखते हैं एलसीएम। 8, 9 और 25। 8, 9, 25 कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। 25 एट जा 200 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 1800। कितना आ जाएगा? 1800। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। 8, 9, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800। इसी के साथ अपना ये वाला सवाल क्या होता है? समाप्त होता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और ये रहा तुम्हारा अगला सवाल तुम्हारे मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है कि HCF इतना है, तुम एलसीएम निकाल के दिखा दो। HCF दिया हुआ है, एलसीएम अपने को निकालना है। दो नंबर भी अपने को दिए हुए हैं। हम जो जानते हैं उसमें से एक बात यह भी है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। यही तो है, बस ये फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगाते ही अपना आंसर जल्दी से आ जाएगा। चलो निकालते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। लिखो तो, क्या लिखते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, क्या जानते हो तुम लोग? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF और LCM दिया हुआ नहीं। HCF कितना दिया हुआ है? 9,
HCF की जगह लिख दिया 9। एलसीएम हमको ना ही पता कितना है, तभी तो निकालना है एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर यहां पर क्या है बेटा 306 मल्टीप्लाई 657। 9 यहां पर मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। देन एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइड कर दो, किसी को डिवाइड कर दो, चाहे दोनों में कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा 9 का। तो देखो डिवाइड करते हैं, 9 7 जा 63, 2 7 9 3 जा 27। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका बेटा 22338। ये आंसर याद हो जाते हैं, जब आप कई बार इसको पढ़ लोगे ना तो आपको ये आंसर याद हो जाएंगे, बोला सर इसका आंसर यही आएगा। है मेरी कोचिंग में भी ये हाल है, जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कोचिंग के अंदर तो वहां भी ऐसा ही है, बच्चों के आंसर याद हो जाते हैं। कुछ कुछ बालक तो ऐसे है कि वो क्वेश्चन देख के पहले ही बता देते हैं कि हाँ इसका आंसर सर ये आएगा, क्योंकि उन्होंने पूरी साल अच्छे से मेहनत की हुई होती है और उनके स्कोर भी क्या आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। देखो तो ये आ गया 22338, जैसे अपने को टेलीफोन का नंबर बता रहे हैं, मैथ है कैसे बोलोगे 22,338 को नहीं बताते। मोबाइल नंबर बता अपने पापा के, 963 2, सामने वाला और दुखी हो जाए है, तो अपने को क्या करना है, कंप्लीटली इसको बता देना कितना आएगा 22,338। तो लिख दो एलसीएम of 306 and 657 is 22,338। यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो भाई, आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या 6 की पावर n के लिए कोई भी नेचुरल नंबर n की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे ये डिजिट किस पे खत्म हो जाए, 0 पर। अच्छा, कोई डिजिट जब 0 पर एंड होता है तो बेटा उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, 2 and 5 होना चाहिए। 6 दिया हुआ है 6 की पावर n का, तो 6 का कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा प्राइम फैक्टर में, 2 तो है लेकिन यहां से 5 क्या है, गायब है। 5 गायब है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए 6 की पावर n एंड्स विथ 0। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया है, एग्जाम्पल के अंदर भी बहुत अच्छे से करवाया था, यहां पर भी इसको क्या कर दिया है, मोटा मोटा बता दिया है। देखो, इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल कब होगा, जब इसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा। लेकिन मैंने जब इसका प्राइम फैक्टर किया तो उसमें क्या आया, 2 और 3 आया। इसमें तो 2 और 3 है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि इसके अंदर 2 और 3 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आएंगे, तो यहां पर 5 है ही नहीं। 5 है ही नहीं तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 के पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है n की वैल्यू जिसके लिए 6 की पावर n है वो 0 पर अपने क्या हो जाए, एंड हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मात्र 2 नंबरों के लिए। ये लो, क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और ये आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इनको बताने हैं। एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, वही जिनके फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 हो।
यानी जिसके फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 हो। अगर हम इसको ऐसे दिखा दें कि इनके फैक्टर बहुत सारे हैं, तो ये कैसे करेंगे? वो तो मैं बताऊंगा ना कैसे करेंगे। तुमको तो ये ध्यान में रखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होती है, जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। चलो देखो एक एक नंबर के बारे में बात करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। बेटा यहां से 13 कॉमन लेना, तो यहां से आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो ये आ गया 13। ये देखना 11 7 जा 77 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78। इसको ऐसे लिख दूं क्या, 13 मल्टीप्लाई 13 इंटू 6, 13 6 जा 78। इसको भी ऐसे लिख सकता हूं 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बताओ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो एक तो ये नंबर खुद हो गया, ठीक है, एक इसका फैक्टर हो गया 1। एक यहां पे लिखता हूं, देखो ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको वैसे नहीं लिखना है। एक तो ये इटसेल्फ खुद हो गया, एक इसका फैक्टर हो गया 1। एक आप लोगों को यहां पर 13 भी दिखाई दे रहा होगा, एक यहां पर 2 और 3 भी है। बेटा कितने फैक्टर हो गए इसके? 5, 5 फैक्टर हो गए। 5 हो गए तो यानी ये क्या होना है आपका, कंपोजिट होना ही है। तो इसको लिख देंगे सिंस, यहां पर लिखेंगे, यहां से आपको ये स्टार्ट करना है, ठीक है। सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 2 से मोर देन कौन कौन से है देखो, एक तो 13 आ गया, एक 2 आ गया, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक ही नंबर ये रहा 13 मल्टीप्लाई 78, एक ही नंबर आ गया। इतने सारे फैक्टर हो गए, सो आपने लिख देंगे 8 इज ए कंपोजिट नंबर। ये आपका कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। ये वाला सेकंड पार्ट यहां पर तो आएगा नहीं, तो चलो आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। आ गए, यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5, 5 कॉमन ले लो, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में आ जाएगा 1। तो इसको देखो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 और ये आ गया 28 प्लस 1। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। यहां तक ठीक है। अब देखो, अब इसको अपने क्या करेंगे, लिखेंगे। मैं बताता हूं क्या लिखोगे। यहां से लिखने के बाद आप लिखोगे सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर से ज्यादा कौन कौन से देखो, एक तो 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक 1 हो गया, एक ये नंबर खुद हो गया, यानी 5 मल्टीप्लाई 1009। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, अरे बोल लो, 4 फैक्टर हो गए बेटा। 4 फैक्टर होने से ये क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 8 इज ए कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में
आ गए होंगे। मैंने एकदम एक एक बात को ऐसे वो कहते हैं ना पोस्टमार्टम करके बताने का प्रयास किया है कि कहीं बच्चे के कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे। ओहो, दौड़ लगानी पड़ेगी अब। देखो, दौड़ लगाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ऐसा ऐसा ही बन गया। ठीक है, सोनिया देवी भागती है, कितने मिनट का टाइम लेती है एक राउंड लगाने में? 18 मिनट का। ये सोनिया जी आ गई हैं। हाँ, ऐसे ये सोनिया जी आ गई। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, देख के पता चल ही गया तुम लोगों को। ये सोनिया जी है। कितना टाइम लेती है बेटा एक चक्कर लगाने के लिए? 18 मिनट। कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। तो इसको क्या करेंगे अपने, लिख देंगे। लिखो, टाइम टेकन बाय सोनिया। टाइम टेकन बाय सोनिया। सोनिया देवी कितना टाइम लेती है? टू ड्राइव 1 राउंड इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स। सोनिया को लगती है 18 मिनट्स। फिर अपने रवि जी है, वो भी सेम का, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। तो लिख दो टाइम टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। इसको 12 मिनट। ओहो, रवि जी की छवि नहीं बनाई हमने। ये लो, ये रवि जी बन गए। ठीक है, रवि जी को लगती है 12 मिनट और सोनिया जी को लगती है 18 मिनट। ये क्या कहते हैं? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। सेम पॉइंट से और सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं एंड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। और कौन सी डायरेक्शन में जाती हैं? सेम डायरेक्शन में। एंड हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और कितने टाइम के बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सीधे तरीके से बताता हूं, समझो इस बात को। कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे ये निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? 18 और 12 का। तो इसको लिख देते हैं टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन। तो क्या लिख देंगे? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो बेटा क्या करते हैं, एलसीएम अपने निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलो तो इनका एलसीएम निकालते हैं। अच्छा, एलसीएम निकालने का बेटा एक तरीका और होता है ना, जो हम हमेशा निकालते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? यहां पर लिख दो फाइंडिंग एलसीएम, ये बड़ा।
2 से डिवाइड करोगे 6 9, 2 से डिवाइड करोगे 3 9, 3 से डिवाइड करोगे 1 3, 3 से डिवाइड करोगे 1 1। ध्यान लिख देंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 3 × 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी इनको कितना मिनट लगेगा वापस मिलने के लिए 36 मिनट लगेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हेंस टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन 36 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा बेटा 36 मिनट लगेगा। देखना 18 मिनट दूसरा चक्कर काटेगी तो कितने मिनट हो जाएंगे 36, तीसरे में 54। रवि क्या करता है 12 में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 में 2 और 36 में 3। देखो सेम क्या रहा है 36 आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना आएगा 36। बस अपने को एलसीएम निकालना है। ठीक है बेटा, ये था अपना 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब आपको जल्दी जल्दी एक बार क्या करवा देता हूं रिपीट करवा देता हूं और फिर अपने क्या करते हैं आज की क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में इनको क्या करना था प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में नंबर्स को क्या करना था रिप्रेजेंट करना था। डिवाइड करके आसानी से कर लोगे आप लोग और मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। दूसरे क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको और फिर एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल दिखाना है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, इस टाइप से एक साइड एलसीएम और इस तरीके से एक साइड एचसीएफ और एलसीएम और एक साइड दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों इक्वल आएंगे तो ये आपको क्या कर देना है सेम टू सेम लिख देना है। फिर अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 15 और 21 प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है बेटा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, प्राइम फैक्टर में इसको रिप्रेजेंट करने के बाद जो कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा और जो नंबर जितनी बार दिखाई दे रहा है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अपना क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एचसीएफ तो जी हमने दे दिया, एलसीएम निकाल के बताओ। आपके पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम वाला, उस फॉर्मूले के अंदर क्या करोगे दो नंबर की वैल्यू तो 306 और 657 रख दोगे, एचसीएफ कितना रख दोगे 9, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आ गया तो डिवाइड में, डिवाइड करोगे तो 73 और 306 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 22,338। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 6 की पावर n वाला 0 पर एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए। 6 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 और 3 आया, 5 नहीं आया, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंपोजिट नंबर दिखाने, सॉल्व करोगे ये इनके फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 फैक्टर आने से ये क्या हो जाएगा कंपोजिट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी का पार्ट है, इसको भी हमने क्या कर दिया कंपोजिट प्रूफ कर दिया। रवि और सोनिया क्या करते हैं नेक्स्ट सवाल में एक ही राउंड पार्क है उसका क्या लगाते हैं स्पोर्ट्स फील्ड का चक्कर लगाते हैं। सोनिया जी को 18 मिनट लगती है और राहुल को 12 मिनट लगती है। हमें ये बताना है दोनों सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने टाइम के बाद वापस वही मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल के और अपने जब सोल्व किया तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमें कितना प्राप्त हुआ 36, यानी कि कितनी मिनट लगेगी इनको 36 मिनट लगेगी। ये था हमारा आज का सेशन 1.1 जो अपनी एक्सरसाइज है उसको अपने कंप्लीटली बेटा स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में तुम लोगों को मजा आया होगा और तुम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार इसका क्या कर लेना बेटा रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और धमाकेदार बढ़िया सी क्लास में जिसमें अपने फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। प्रयास तो कुछ इसी प्रकार से रखेंगे कि उसमें चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और धमाकेदार क्लास के साथ जिसमें हम 1.1 के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को क्लासेस है वो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और आप लोगों को पढ़ने में मजा भी आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मेरे को थोड़ा सा जानना है कि क्लास को कौन कौन कंप्लीट देख रहा है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो
कमेंट भी कर दिया करो ना, तो कमेंट भी कर दिया करो, नीचे डन लिख दिया करो, बोला हाँ सर आज की क्लास समाप्त हो गई, हमने अच्छे से पढ़ ली। दूसरा, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ना लाइक करने के लगते हैं। तो आप लोग क्या करें, अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो हमसे जुड़ भी जाइए। कम से कम 40 से 45% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब वाले हैं और वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, हार्टली मैं आपसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है या फिर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता है तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप पढ़ के देखो, नहीं समझ में आता है पूछ के देखो, फिर भी नहीं आता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे, जहां आपको समझ आ रहा है वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर समझ में आता है तो बेटा लास्ट तक जुड़े रहना, जब नंबर आएंगे तो छप्पड़ फाड़ के आएंगे। ठीक है, मिलती है बेटा नेक्स्ट क्लास के, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। अपने क्या करना, गर्मी से थोड़ा बच के रहना, बीमार हो जाओगे कहीं। ठीक है, बाय बाय बेटा।